बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है दैट इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट क्लास, क्योंकि हमने कल काफ़ी डिटेल कंटेंट कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ एक छोटा सा डिज़ाइन प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करूँगा, जिसमें डिज़ाइन स्टेटमेंट जो है वो देखेंगे और फिर उस डिज़ाइन स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है ये बेसिकली रिलेटेड है जो हमने बनाया था विंडो कंपैरेटर। तो विंडो कंपैरेटर से रिलेटेड हम डिज़ाइन प्रॉब्लम जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, पहले देख लेते हैं विंडो कंपैरेटर। आई होप आप लोगों को याद होगा, लेकिन अगर उसका एक छोटा सा रिव्यू करना हो तो वो हम देख लेते हैं। ओके, नाउ आई विल शेयर फर्स्ट विंडो कंपैरेटर और विंडो कंपैरेटर से, ताकि आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए कि विंडो कंपैरेटर काम किस तरह से करता है, फिर हम उस डिज़ाइन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली विंडो कंपैरेटर। विंडो कंपैरेटर में बेसिकली आप क्या करते हैं, विंडो कंपैरेटर में आप दो कंपैरेटर्स को कंबाइन करते हैं, जिनमें से एक कंपैरेटर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है और एक कंपैरेटर आपके पास इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो जो ऊपर वाला कंपैरेटर है दैट इज़ इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, और जो ये कंपैरेटर है नीचे वाला दैट इज़ बेसिकली इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड ऐसे होती है कि आप इनपुट कौन से टर्मिनल पे दे रहे हैं। तो वी इन जिस टर्मिनल पे जा रहा है वो डिटरमिन करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये जो कंपैरेटर हैं इसमें जो टॉप वाला कंपैरेटर है उसका जो वी रेफरेंस है वो वी एच है, और जो बॉटम वाला है उसका रेफरेंस वी एल है। तो ये हमारा विंडो कंपैरेटर जो है ये आउटपुट लो जनरेट करता है जब इसमें आप इनपुट रेंज में दे रहे होते हैं बिटवीन वी एल एंड वी एच, और उस रेंज का लोअर वोल्टेज या बाउंड्री जो है वो वी एल होता है और हायर बाउंड्री वी एच होता है। ठीक है, और जो कंपैरेटर वन है बेसिकली क्योंकि वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, तो कंपैरेटर वन का आउटपुट आपके पास जो है वो हाई होता है जब वी इन जो है वो इसके वी रेफरेंस को एक्सीड करता है। और जो कंपैरेटर टू है क्योंकि वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, तो कंपैरेटर टू का जो आउटपुट है वो लो हो जाता है जिस वक्त आपका इनपुट जो है वो इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज या वी एल को एक्सीड करता है। और इसके अकॉर्डिंगली ये जो है मैंने यहाँ पर इसका टेबल भी आप लोगों से शेयर किया था। दिस इज बेसिकली लेक्चर 3 पार्ट 1, सॉरी लेक्चर 2 पार्ट 1। ये सारा जो है ये आप उसकी वीडियो में भी देख सकते हैं और उसका जो पीडीएफ है उसमें इसकी सारी वर्किंग जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो कंपैरेटर विंडो कंपैरेटर जो है बेसिकली ये ऑपरेट करता है इन अ रेंज ऑफ इनपुट, और उस रेंज ऑफ इनपुट में जब आप का इनपुट लाई कर रहा होता है जो स्पेसिफाइड रेंज है, उस वक्त ये आउटपुट जो है वो लो जनरेट कर रहा होता है, और जैसे ही आपका इनपुट उस रेंज से बाहर निकलता है तो आपका आउटपुट जो है वो हाई हो जाता है। ये इसकी फंक्शनिंग थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये फंक्शनिंग तो इसकी सिमिलर यही रहेगी। अब हमने सिर्फ डिज़ाइन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे ये विंडो कंपैरेटर जो है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपके पास अपने अगर मौजूद है ये लेक्चर तो आप अपने पास बैकअप में ओपन करके रख सकते हैं अगर आपने इसे रेफर करना हो। सो नाउ आई विल ओपन द डिज़ाइन प्रॉब्लम।
Wait a minute. Okay, this is your design statement. I hope you all can see it. Design a window comparator to detect when input signal goes out of defined window of 4 volts to 6 volts. ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको जो विंडो इनपुट की गिवन है दैट इज बिटवीन 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, यानी VL जो है वो आपके पास 4 वोल्ट है और जो VH है वो है आपके पास 6 वोल्ट्स. And available resources are a 10 volt DC source and 8 10 kilo ohm resistances and 5 20 kilo ohm resistances, 2 operational amplifiers and 2 diodes. ये आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हमें जो विंडो बेस्ड कंपैरेटर होता है उसमें 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं, तो 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके पास मौजूद हैं. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास 2 डायोड्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो 2 डायोड्स भी आपके पास मौजूद हैं. और वी इनपुट जो है, जिस इनपुट सिग्नल की विंडो के ऊपर इसने ऑपरेट करना है, वो वी इनपुट सिग्नल मौजूद है. उसके अलावा आपके पास जो है वो एक 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है और ये आपके पास 8 10 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस हैं और 5 आपके पास 20 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, 2 एम्पलीफायर्स एंड 2 डायोड्स. अब आपने करना क्या है, आपने ये जो अवेलेबल डीसी सोर्स है इसको यूटिलाइज करना है और जो ये 10 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस हैं इन्हें यूटिलाइज करना है और जो 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस है इन सबको यूटिलाइज करते हुए आपने जनरेट करना है VH और VL, ताकि आप वो इन दोनों कंपैरेटर्स को प्रोवाइड कर सकें. जो अपर कंपैरेटर होगा उसको आप VH जनरेट करके देंगे और वो VH है आपके पास 6 वोल्ट, और जो लोअर कंपैरेटर होगा उसको आप VL जनरेट करके देंगे विच विल बी 4 वोल्ट्स. तो बेसिकली अगर इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखें तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से हमें ये समझ आता है कि इसमें जो विंडो कंपैरेटर है उसकी डिजाइनिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विंडो कंपैरेटर में बेसिकली आपको 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होते हैं और 2 डायोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद है. सो दिस मीन्स डिजाइनिंग अ विंडो कंपैरेटर इज नॉट अ प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि आपने बेसिकली जो VH है और VL है वो किस तरह जनरेट करना है, और वो जनरेट करते हुए आपने जो ये अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं इनको किस तरह से यूज करना है. ठीक है, तो अब जो हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं उन रेजिस्टेंसेस से हमने क्या करना है, एक रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाना है जिसकी हेल्प से हम जो अवेलेबल 10 वोल्ट्स का सोर्स है उसको डिवाइड करके 6 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें. तो इसका एक सोल्यूशन जो है वो तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके अलावा अगर इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन बनता है तो वो आप खुद भी डिज़ाइन करके और शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप के ऊपर, या आप जो है वो क्लासरूम में जो है वो वहाँ पर भी अपना सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं. तो अभी इसका जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया वो बेसिकली ये किया कि जो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंसेस हैं ये सिमिलर नहीं है. अगर ये सिमिलर रेजिस्टेंसेस हों तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप जिस तरह से हम फ्लैश टाइप एडीसी में सेट करते हैं, जो फ्लैश टाइप एडीसी था उसमें हमने वी रेफरेंस को सेट करने के लिए इक्वलेंट रेजिस्टेंसेस 8 यूज किए थे, जिससे हमारे पास 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इस्टेब्लिश हो गया था. यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 8 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस हैं और 5 जो हैं वो 20 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमने कोई मैकेनिज्म ऐसा यहाँ पे डिवाइस करना है कि जिसकी हेल्प से हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकें. तो ये अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो ये इसका सोल्यूशन जो है ये मैंने प्रपोज किया है यहाँ पर. इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें तो जो 10 वोल्ट का सोर्स है उस 10 वोल्ट्स के सोर्स को मैंने ड्रॉप करवाया विद द हेल्प ऑफ 10 किलो ओम रेजिस्टेंसेस, और ये जो 10 किलो ओम रेजिस्टेंसेस हैं इनमें से जो यूटिलाइजेशन की है 1 2 3 4 5 6
7 8 ये आपकी 10 किलो ओम की 8 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे यूज हो रही है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, मैंने कोशिश ये की है कि इसमें 10 रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट बनाकर, और हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्योंकि 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, क्योंकि ये तमाम रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में अपेयर हो रही हैं, इसलिए जब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है 1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा जब आप वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, क्योंकि सीरीज नेटवर्क में अगर तमाम रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट हों तो हर रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल वोल्टेज ड्रॉप लेती है। तो दिस मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो हो रहा होगा 1 वोल्ट का। तो अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो 8 हमारे पास जो है वो 10 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस एक जैसे मौजूद थे, और मुझे 2 और रिक्वायर्ड थे ताकि मेरे पास 1 वोल्ट का ड्रॉप हर रेजिस्टेंस के क्रॉस हो। तो जो 20 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस थे उनमें से मैंने 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर यूज कर लिए, और मैंने क्या किया, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो दिस मीन्स ये जो पैरेलल नेटवर्क ऑफ 20 किलो ओम रेजिस्टेंसेस है ये कन्वर्ट होके 10 किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी पैरेलल नेटवर्क 10 किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास 10 जो है वो 10 किलो ओम रेजिस्टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गई, और फिर मैंने ये वोल्टेज लेबल कर दिए कि इस एक रेजिस्टेंस के बाद बाकी 9 वोल्ट रह जाएंगे, फिर 8 वोल्ट रह जाएंगे, फिर 7 6 5 4 3 2 एंड 1, और इसके बाद जो है वो आपका ग्राउंड रीच हो जाएगा। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, अब आप इजीली जो है 6 वोल्ट्स जो आपका VH है वो इस कंपैरेटर को प्रोवाइड कर सकते हैं एज V रेफरेंस, और जो 4 वोल्ट है VL वो आप इस कंपैरेटर को प्रोवाइड कर सकते हैं एज V रेफरेंस। तो अब आपका ये विंडो कंपैरेटर जो ऑपरेट करेगा ये ऑपरेट करेगा बिटवीन 4 टू 6 वोल्ट्स, और ये जो 4 टू 6 वोल्ट्स के दरमियान का सिग्नल होगा उस पे ये 0 वोल्ट्स प्रोवाइड करा होगा। जैसे ही आपका सिग्नल 4 वोल्ट से कम हो जाएगा या 6 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो आपका कंपैरेटर है ये आपका हाई आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देगा, जो कि एक इंडिकेशन होगी कि आपका इनपुट सिग्नल इस रेंज से आउट हो गया। तो दिस वाज बेसिकली द डिज़ाइन प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना था, ये मैंने उसका सॉल्यूशन प्रपोज किया है। अब आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछा था कि डिजाइन प्रॉब्लम में हमारे पास जो सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, हमारे लिए ये जरूरी तो नहीं होता ना कि हमने सब चीजों को यूटिलाइज करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने उन रिसोर्सेज में रहते हुए कोई सॉल्यूशन प्रपोज करना है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 5 10K वाले रजिस्टर यूज करता हूँ तो हर एक के अक्रॉस 2 वोल्ट्स का ड्रॉप आ जाएगा। बिल्कुल। तो 3/5 और 2/5 की रेशो मुझे चाहिए। जी बिल्कुल। 4 और 6। एग्जैक्टली वो 2 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा और आपके पास जी 4 और 6 वोल्ट जी जनरेट हो जाएगा। जी बस ये यही उस केस में हो सकता है कि अगर आपका VH और VL दोनों इवन नंबर्स हैं तो फिर आप 5 इवन रेजिस्टेंसेस से कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई इसके एक ऑड हो जाता है तो फिर आपको 10 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे। सही है श्योर। बस ये पूछना था कि यूटिलाइज सबको तो नहीं ना करना होता, मर्जी है। नहीं, अगर उसके बगैर आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है तो ये तो एक बेहतर डिज़ाइन होगा क्योंकि आपने हार्डवेयर जो है वो सेव किया है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम थैंक सर। यू। वालेकुम अस्सलाम। इसका फार्मूला भी तो जनरल फार्मूला भी बनाकर तो कर सकते हैं। जनरल फार्मूला किस तरह से? यानी वोल्टेज डिवाइडर की तरह V इज इक्वल टू हमारे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 दो रेजिस्टर्स अगर मैं ले लूं इनपुट 10, हाँ, तो यानी आप उससे ये कह हमारे रहे हैं कि पास आप 6 वोल्ट और 4 वोल्ट जनरेट अगर करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ जी उनको बिल्कुल कंसिडर करते हुए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अटेंडेंस आप लोग मार्क करते जाएं साथ साथ, और प्लस जो मैंने ये 4:30 वाला स्लॉट सेट किया था, आई होप आप सबके लिए कन्वीनियंट है ये। जी सर, ये कंपैटिबल है ये टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर अब मंडे टू वेडनेसडे जो है वो हमारा अस्सलाम रिमोट सर। स्लॉट। वालेकुम सलाम। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जहाँ पे हमने ये दोनों एम्पलीफायर की जहाँ पे हमने वायर कनेक्ट की वहाँ पे आपकी आवाज बहुत ड्रॉप कर रही है मुझे। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज। सर जी सर जहाँ पे हमने वायर लगाई है 10K के बाद एक लगाई है फिर नीचे आगे लगाई है वहाँ पे कांस्टेंट 6
4 वोल्ट आएंगे। जी जी, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है ऊपर वो 10 वोल्ट्स की डीसी सोर्स है ना, तो उसी डीसी सोर्स को जी सर। आपने डिवाइड करके 6 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स पे कन्वर्ट किया है, तो ये कांस्टेंट ही आ रहे होंगे। वी इन आपका वेरिएबल है, ठीक ये जो वोल्टेज डिवाइडर है दिस इज कांस्टेंट। ठीक हेलो सर, हेलो ठीक हो गया। जी पूछिए। हेलो सर, ये जो आपने ग्राउंड के साथ 20K की एक रेजिस्टेंस अटैच की है सर, ये कैसे की है सर, इसका बता दें, जो डायोड के साथ बेसिकली वो करके। वो लोड रेजिस्टेंस है ना, जो डायोड सिग्नल सर ये कंडक्ट करेगा वो लोड के क्रॉस वोल्टेज जनरेट करेगा और यहीं से हम आउटपुट लेंगे। तो ये आप देख सकते तो हैं सर हमें जो ये गिवन होगा कि लोड के क्रॉस हमें करना नेसेसरी है। ये तो जो लोड है दिस इज अ पार्ट ऑफ विंडो कंपैरेटर, तो लोड तो आपने लगाना ही है ताकि उसके क्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज मेजर कर सकें। ये फिर आपके ऊपर सर होगा कि आउट लोड के लिए आप 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस फिक्स करते हैं या रिजर्व करते हैं या 10 किलो ओम का रिजर्व करते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बच रहा था उसको मैंने यहाँ जी यूज सर, कर लिया। ठीक है सर। मतलब ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि हाँ 20 ही रखेंगे हम लोग, 20 नहीं की नहीं जगह अगर बिल्कुल हमारे नहीं। अवेलेबल 10 अगर हो। जैसा ठीक है साहब ने सर। एक सोल्यूशन बताया था उसमें 5 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ही अगर आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर भी 10 किलो ओम का ही लगा लें अगर आपके पास है। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपने अज्यूम किया है कि जो 10K के क्रॉस जो है वो 1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, बेटे जो आपके पास 10 किलो ओम 1 के वोल्ट का। इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, 10 इक्वलेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जी जी और सीरीज में लगे हुए हैं, तो जब जी। सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है हर एक रेजिस्टेंस इक्वलेंट ड्रॉप ले रहा होगा। तो अज्यूम नहीं किया, यहाँ सर्किट सर थ्योरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बात ठीक करनी थी आपसे, ये जो जैसे ठीक है आपने ठीक है सर, ठीक है। एक लेक्चर लिया था, आई थिंक परसों ना, बल्कि कल लिया था आपने, कल लिया था और एक आज। सर वो इस तरह का ये वाला लेक्चर भी आप सर अपलोड करेंगे ना सर, ये गूगल ये क्लासरूम पे? अपलोड होगा बिल्कुल, कल वाले तो कल और परसों वाला तो अपलोड हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जी। तो वो उसमें कल नेट मेरा बहुत अनस्टेबल हो गया था ना सर, चेक नहीं कर पाए हमने। ठीक है, आप अगर उनको चेक करके और ये थर्ड लेक्चर भी चेक करके अगर स्टिल इनमें कोई इशू हुआ तो जो मंडे वाली क्लास होगी उसके क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। यू आर वेलकम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल आपने असाइनमेंट दी थी केस 4 की, हम्म। सर वो किधर सबमिट करानी है? बेटा असल में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की क्लास में से बहुत कम स्टूडेंट्स अभी तक जो नया क्लासरूम है उसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं या एनरोल हुए हैं। तो आई वांट कि अब जो असाइनमेंट या क्विज हों वो नए क्लासरूम के ऊपर ही अपलोड हों ताकि उसी में मेरे पास आपका डेटा जो है वो सेव हो। इसलिए आई एम वेटिंग कि आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं और आप उस पर रजिस्टर हो जाएं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में ही मोस्ट प्रॉब्ली असाइनमेंट अपलोड करूंगा तो आप उसके रिस्पॉन्स में जमा करा देंगे। सही हो गया सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं इनके अक्रॉस की वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो डिफरेंट नहीं है आपका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से कह रहे हैं आप? अच्छा, ये जो 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी बात कर रहे हैं? यासिर आप हैं लाइन पर? यस सर। जी जी। सर आप कह रहे थे कोई? यासिर कुछ हेलो। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे लेकिन फिर गायब हो गए थे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बुक का कौन सा चैप्टर है ये बता दें, और ये बुक कौन सी है? बुक तो वही हमारी सेड्रा स्मिथ की बुक है और जी सर। चैप्टर इसमें से मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सा चैप्टर है। सर आउटलाइन का आपको बोला। आउटलाइन तो अपलोडेड है उसके ऊपर क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम पे। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यासिर का शायद इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है,
तो उसका क्वेश्चन ये था कि ये जो 10 किलो के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होता है? बिल्कुल सेम होगा क्योंकि ये सीरीज नेटवर्क है ना, और सीरीज नेटवर्क के एक एंड पे 10 वोल्ट है और दूसरे एंड पे ग्राउंड है, और 10 रेजिस्टेंसेस जो इस नेटवर्क में लगी हुई हैं वो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, तो हर एक रेजिस्टेंस 1 वोल्ट का ड्रॉप लेगी। थैंक ये यू तो सर। बेसिक सर्किट थ्योरी है ना। तो यासर पूछ रहा था, उसकी आवाज नहीं आ रही, तो मैंने कहा पूछने की क्वेश्चन था कि उस तक चली जाए आवाज। ओके ओके। सर ये लेक्चर अपलोड होंगे ना दोबारा क्लासरूम में? क्लासरूम जो आपका जीमेल बेस्ड क्लासरूम था ना, जो पुराना वाला था, उस पे Yes, sir. इस वीक के दोनों पुराने लेक्चर्स जो कल और परसों का था वो अपलोडेड है, और ये थर्ड वाला ये भी सर मैं न्यू क्लासरूम। न्यू पे मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा अपलोडिंग क्योंकि उसमें अभी सारे बच्चे ऐड ही नहीं हुए। तो जब सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे तो सारा डेटा जो है वो मैं वहां पर शिफ्ट कर दूंगा, तो वहां वहां पे भी आपको अवेलेबल होगा। थैंक यू सर। Okay, if you guys don't have any question furthermore, so I'll end today's session. Okay, sir. Thank you. ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। Thank you. Office. Thank you.